यहां पर आपको एक अहम खबर देंगे कराची से। कराची के इलाके गुरु मंदिर के करीब धमाका सुना गया है। आपको अपडेट करें, इस वक्त इमदादी टीमें और सिक्योरिटी एहलकार जगह का तयन कर रहे हैं। मजीद जानेंगे, शाहनवाज शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, आगाह कीजिएगा, कराची के इलाके गुरु मंदिर के करीब यह धमाका सुना गया है। जी खालिद, ये गुरु मंदिर और नुमाइश के अतराफ में जोरदार धमाके की आवाज आई है। फौरी तौर पर इमदादी टीमों को रवाना किया गया है। लोगों में शदीद खौफ इराद फैला है। ये अभी जो है वो नहीं कहा जा सकता कि किस मुकाम पर धमाका हुआ है, मगर जो आवाज है गुरु मंदिर, नुमाइश और ये इसका जो इलाका है अतराफ का उस सराउंडिंग में आई है। जबकि इस तरफ भी गुलशन इकबाल और तारिक रोड की करीबी आवाज सुनी गई है, मगर जो एग्जैक्टली जो धमाके की जो करीब लोग जो बता रहे हैं वो गुरु मंदिर, नुमाइश के अतराफ का इलाका है, जहाँ पर जोरदार धमाका जो है वो सुना गया है, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मची है। ट्रैफिक जो है वो उसमें जो रुकावट पैदा हुई है, उसके अलावा जो इमदादी टीमें हैं, पुलिस की जो रेस्क्यू इदारे हैं, वो जगहों पर रवाना हुए हैं। लोगों में शदीद खौफ इराद है। गुरु मंदिर और नुमाइश रंगी का इलाका है जहाँ पर आवाज की शिद्दत जो है वो ज्यादा सुनी गई है, जबकि इसकी आवाज जो है वो तारिक रोड और गुलशन इकबाल तक आवाज आई है। मगर अभी जो इत्तलात हमें मिल रही है वो जो है गुरु मंदिर और नुमाइश रंगी के करीब की है। और इत्तला के बाद फौरी तौर पर इमदादी जगहों पर रवाना कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बिल्कुल आवाज जो है वो सुनी गई है जो कि गुरु मंदिर नुमाइश के तरफ में, मगर उनका कहना है कि अभी इसकी नौयत के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता है। पुलिस और इमदादी टीमें जो है वो चेक कर रही है। एम्बुलेंसेज भी सड़कों पर है और पुलिस की जो टीमें हैं वो भी सड़कों पर है। रेंजर्स भी जो है वो जो इलाके में मौजूद थी वो भी उस मुकाम पर पहुंच रही है। जबकि जो लोगों की जानिब से जो हमें बताया जा रहा है वो जोरदार आवाज है और काफी दूर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई है। जी अच्छा शाहनवाज, ये बताइएगा, ये यहाँ से करीब ही एमए रोड भी है, नुमाइश भी है, काफी रश होता है, छुट्टी का वक्त भी है, यहाँ पर लोगों की घरों की तरफ ऑफिस से रवानगी का भी वक्त होता है, और आप बता रहे हैं कि ये इलाका जो है यहाँ पर धमाका सुना गया है, दूर दूर तक आवाज सुनाई दी गई है, मज़ार कायद भी करीबी है। जी बिल्कुल, ये इलाका काफी लोगों का रश होता है इस वक्त। और जो जी, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज से आपको अपडेट करें। कराची के इलाके गुरु मंदिर के करीब जो है ये जोरदार धमाका सुना गया है। यानी शाहिदीन के मुताबिक जिन्होंने इसकी धमक सुनी है, गुलशन इकबाल तक आवाज सुनाई दी गई है। नुमाइश के तरफ का ये एरिया है। इमदादी टीमें और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त जगह का तयन कर रहे हैं। कराची के इलाके गुरु मंदिर के करीब और नुमाइश ये एरिया है जहां पर कायद-ए-आज़म का मज़ार भी वाक़ है, वहां पर ये जो है धमाका सुना गया है। दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई है। जिन अफराद ने यानी शाहिदीन ने इस धमाके की आवाज सुनी है, उनका कहना है कि इसकी धमक बहुत जोरदार थी, दूर दूर तक इसकी जो है आवाज सुनाई दी गई है। इस वक्त इमदादी टीमें और कानून नाफिज करने वाले इदारे जगह का तयन कर रहे हैं। कराची आपको अपडेट करें, कराची के इलाके गुरु मंदिर, नुमाइश, कायद-ए-आज़म का मज़ार ये जगह है जहां पर ये आवाज सुनाई दी गई है। शाहनवाज बताइएगा कि कुछ अपडेट्स आई हैं आपके पास इस हवाले से? मगर जो आवाज है वो इस सराउंडिंग में है जहाँ पर मज़ार कायद, गुरु मंदिर, नुमाइश ये इलाका है जहाँ पर अफराद में भगदड़ मची है। आवाज भी काफी शिद्दत की थी जो कि बहुत दूर दूर तक सुनी गई है। टीमें अभी मौजूद है इलाके में, वो चेक कर रही है, काम भी तस्दीक कर रहे हैं कि आवाज बहुत जोरदार है, मगर मुकाम क्या है, मुकाम पर हुआ ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये थोड़ी देर में पेश हो जाएगा। और इसके अलावा जो फौरी तौर पर इस तरह की जो इतलात होती है उसके बाद रेस्क्यू टीमें जो है वो एक्टिव हुई है, जिसमें ईटी शिपर के रजाकार एम्बुलेंसेज वो जगहों में रवाना हुए हैं। लोगों में खौफ है। बाद से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि बहुत ही जोरदार आवाज मंदिर के सराउंडिंग में खासतौर पर नुमाइश और गुरु मंदिर की जानिब जो रास्ता जाता है वहां आई है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर भी काफी नजारे चलती है, दीगर अहम मकामात भी है। इसके अलावा जो आवाज है वो सारे रोड तक आवाज आई है, मुख्तलिफ लोगों यहाँ तक आवाज सुनी गई है, मगर जो शिद्दत थी वो ज्यादा थी इस मुकाम पर जो कि गुरु मंदिर का है, नुमाइश शांति का। ये तो में अभी शाहनवाज जी, वक्त भी ऐसा होता है कि इस वक्त काफी रश होता है, सड़कों पे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होती है, ऑफिस से लोग घरों की तरफ जा रहे हैं। खुसूसन आज तो लोग ज्यादा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि रमजान की तैयारी भी करनी है। जी बिल्कुल, आजकल के दिनों में वैसे ही ट्रैफिक जो है वो काफी जाम है। शहर में ट्रैफिक जाम का एक मसला है। इलाके में
गुरु मंदिर और नुमाइश के सराउंडिंग में तो ट्रैफिक एक अहम जो है वो लोगों के लिए मसला है। यहाँ से गुजरना है लोगों के लिए बड़ा लोग बड़ी तादाद में इस मुकाम पर महसूस होते हैं, क्योंकि कल पहला रोजा है और इसके लिए लोगों में भी खासतौर पर जो जल्दी अपने घर लौटने होता है और इस वक्त ट्रैफिक सड़कों पर ज्यादा जाम होता है। ये जो इलाका है यहाँ पर तो काफी गाड़ियों की सफाई होती है। देखते हैं कि धमाका किस मुकाम पर हो रहा है, किस जगह पर है, ये थोड़ी देर में भी एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि सारी जो टीमें हैं वो रवाना है, जहाँ वकूफ को चेक कर रहे हैं। पुलिस काम भी कर रहे हैं कि जहाँ वकूफ को चेक कर रहे हैं कि धमाका किस नौयत का है और किस मुकाम पर हुआ है। मगर अभी तक की जो इतलात है वो जोरदार धमाका जो कि सुना गया है नुमाइश की गुरु मंदिर और इसके अतराफ में, जिससे खौफ रात फैला है। इमदादी टीमें जिसमें के रजाकार है और पुलिस और रेंजर की नफी भी है वो जहाँ वकूफ पर रवाना है। जी ठीक है शाहनवाज, हमारे साथ ही रहिएगा, कोशिश करें अपडेट लें और मालूम हो सके कि किस नौयत का ये धमाका है, आपको अपडेट करें। अब तक की जो इतलात हम तक मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक कराची के इलाके गुरु मंदिर नुमाइश और ये जो इलाका है कायद आज़म के अतराफ का, मज़ार के अतराफ का, वहां पर ये जोरदार धमाका सुना गया है और इसकी धमक गुलशन इकबाल तक सुनाई दी गई है। और जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक जिन्होंने इस धमक को सुना है, धमाके की आवाज़ जहां तक सुनी गई है और यही कहा जा रहा है कि बहुत जोरदार धमाका था और इस वक्त इमदादी टीमें और कानून नाफिज करने वाले इदारे जगह का तायुन कर रहे हैं और आपको अपडेट करें। ये कायद आज़म के मज़ार के अतराफ जो है ये धमाका हुआ है और आवाज सुनाई दी गई है। इसकी बहुत दूर दूर तक धमाके की धमक ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स, पुलिस इस वक्त जगह का तायुन करने में मसरूफ है। इमदादी टीमें भी रवाना कर दी गई हैं। कराची में ये उस वक्त आवाज सुनाई दी गई है जब ज्यादातर लोग घरों की तरफ रवाना दवा होते हैं, ऑफिस से छुट्टी का वक्त है, काफी रश होता है सड़कों पर, ट्रैफिक का एमएजिनार रोड भी वहीं पर है और नुमाइश और गुरु मंदिर, कायद आज़म का मज़ार और वो इलाके हैं जहां पर ये जोरदार धमाका सुना गया है। इस वक्त इमदादी टीमें जो हैं जाए धमाका की तरफ रवाना हो गई हैं, जगह का तायुन कर रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स, पुलिस एहलकार भी इस वक्त जगह का तायुन करने में मसरूफ है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिन्होंने ये धमाके की आवाज सुनी उनका कहना है कि इतना जोरदार धमाका था कि इसकी धमक बहुत दूर दूर तक सुनाई दी गई है, गुलशन इकबाल तक इसकी आवाज सुनाई दी गई है। कराची में धमाका सुना गया है, गुरु मंदिर, नुमाइश, कायद आज़म का मज़ार ये जगह है जहां पर ये जोरदार धमाका सुना गया है। इमदादी टीमें, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त जगह का तायुन करने में मसरूफ हैं। आपको आगाह करें, इसकी धमक जो है गुलशन इकबाल तक सुनाई दी गई है, इतना जोरदार ये धमाका था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसका आवाज जो है दूर दूर तक सुनाई दी गई है और इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जगह का तायुन किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज शाह में अपडेट कर रहे थे और जो अब तक की इतलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई है। इमदादी टीमें, सिक्योरिटी एहलकार, कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स, पुलिस जो है इस वक्त जगह का तायुन करने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट करें, कराची का इलाका, गुरु मंदिर, मज़ार कायद और नुमाइश, ये वो एरिया है जहां पर इसकी धमाका सुना गया है, दूर दूर तक इसकी धमक सुनी गई है। इमदादी टीमें इस वक्त जाए धमाका का तायुन कर रही हैं। कराची के इलाके गुरु मंदिर, मज़ार कायद, नुमाइश जहां पर यह धमाका सुना गया। शाहनवाज, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं आपके पास? जी देखिए, ये गुरु मंदिर के करीब ही जो इतलात आ रही है धमाका हुआ है और उसमें पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। जो अभी ताजा तरीन इतलात आ रही है उसमें 4 से 5 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं, जिनको जो है वो सिविल और जिला अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। गुरु मंदिर का ये इलाका है, गुरु मंदिर के करीब ये धमाका हुआ है जिसके नतीजे में लोग काफी तादाद में जख्मी हुए हैं, जिसमें जो बताया जा रहा है, सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 4 से 5 पुलिस है जो कि शदीद जख्मी हुए हैं। उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है। काफी पहले भी आपको आगाह किया है जिसमें
शाहनवाज, आपकी आवाज सही से नहीं सुन पा रहे हैं, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करें। शाहनवाज ने हमें मजीद अपडेट्स दी हैं और बताया है कि 4 से 5 पुलिस एहलकारों के शदीद जख्मी होने की इतलात हैं, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। गुरु मंदिर के करीब ये धमाका हुआ है और इसका निशाना बने हैं 4 से 5 पुलिस एहलकार, जिन्हें शदीद जख्मी हालत में गुरु मंदिर के करीब जो ये धमाका हुआ वहां से जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आपको अपडेट करें, ये कराची का इलाका है गुरु मंदिर, यहां पर यह धमाका हुआ है और अब तक की जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक 4 से 5 पुलिस एहलकार हैं जो शदीद जख्मी हुए हैं। कामिल आरिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल, बताइएगा आप हमें क्या इतलात दे सकते हैं इस धमाके के बारे में? जी देखिए, गुरु मंदिर के करीब जो है गाड़ी के अंदर धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी थी जिसके अंदर ये धमाका हुआ है। अब वो बम धमाका फिर मवाद जो है गाड़ी के बाहर प्लान किया गया था, गाड़ी के अंदर रखा गया था। इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी, लेकिन फौरी तौर के ऊपर उस जगह को जो है वो घेरे में लिया गया है। इस धमाके के नतीजे में 5 से 7 अफराद के इब्तदाई तौर के ऊपर जख्मी होने की इतलात है, जिन्हें प्राइवेट गाड़ियों में और एम्बुलेंसेज के जरिए जिना अस्पताल की जानिब रवाना किया गया है। लेकिन गुरु मंदिर पे काफी और जिना रोड पे काफी ट्रैफिक जाम था और काफी ट्रैफिक जाम होने की वजह से काफी भी है इस जगह के ऊपर, और इस जगह पे जोरदार धमाका हुआ है जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई है। ताहम इस वाक़े के बाद से जो है पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के जगह को घेरे में लिया है और ये कहा जा रहा है कि गाड़ी के अंदर जो है वो डिवाइस थी या गाड़ी के साथ रखी डिवाइस थी जिससे कामिल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। कामिल ने जो हमें अपडेट किया है, गाड़ी के अंदर ये धमाका हुआ है जिससे 4 से 5 अफराद जो हैं जख्मी हुए हैं। ये आप मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त, ARY के एक्सक्लूसिव मनाजिर ये जाए धमाका के हैं जो आपको अपडेट करें। गुरु मंदिर के करीब यह धमाका हुआ है, जोरदार धमाका था जिसकी धमक दूर दूर तक सुनाई दी गई। 4 से 5 अफराद से जख्मी हुए हैं जिन्हें जना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और आपको अपडेट करें, धमाका खेज मवाद गाड़ी के अंदर था या बाहर था अभी ये नहीं बताया जा सकता। बम डिस्पोजल स्क्वाड ही इस बारे की तस्दीक कर सकेगा। पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस वक्त जगह को घेरे में ले लिया है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं कराची के इलाके गुरु मंदिर में जो धमाका हुआ है। कामिल, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, गुरु मंदिर के करीब एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके साथ ही यहाँ ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि उस गाड़ी के अंदर धमाका के मवाद काफी जोरदार धमाका हुआ है और जितनी जोरदार धमाका हुआ है और जो नुकसान हुआ है उससे पुलिस वाले कह रहे हैं कि इसमें धमाका के मवाद काफी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम अभी फौरी तौर के ऊपर उस जगह को घेरे में लिया जा रहा है, मशकूक गाड़ियों को वहां से हटाया जा रहा है, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि काफी रश वाला इलाका है। फौरी तौर के ऊपर पुलिस की इजाफी नफरी तलब की गई है, तो मौके के ऊपर तलब किया गया है। और ये तकरीबकारी की कार्रवाई किस चीज का नतीजा है? कोई गाड़ी के अंदर ये प्लान किया गया था, गाड़ी को निशाना बनाया गया, यहाँ कोई और मकासद थे? इस बारे में पुलिस का कहना है कि बाद में बताया जाएगा। पहले इस जगह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, इस जगह को घेरे में लिया जा रहा है, मुश्तबा अफराद जो है यहाँ से उनको पीछे किया जा रहा है और खासतौर के ऊपर जो गाड़ियां खड़ी हुई है क्योंकि सीरियल बम ब्लास्टिंग का खदशा है तो उसलिए लोगों को दूर करके उन जो मशकूक गाड़ियां खड़ी हुई है, जो इतराज में गाड़ियां खड़ी है, उनको पहले हटाया जाएगा। एमए जिना रोड से जो गुरु मंदिर की तरफ आने वाला रास्ता है उधर से ट्रैफिक पुलिस को हिदायत की गई है फौरी तौर के ऊपर उस जगह पे ट्रैफिक को। ठीक है कामिल, हमारे साथ ही रहेगा। शाहनवाज हमारे साथ है। शाहनवाज, आपके पास इस वक्त क्या ब्रेकिंग न्यूज है? जी देखिए, ये इस धमाके में अब तक की जो इतलात है उसमें ताजा तरीन ये कि इस वाकई में अफसोसनाक 2 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं जबकि 4 से 5 जख्मी है। गुरु मंदिर का ये इलाका है जहाँ पर धमाका हुआ है जिससे एक गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा भी दीगर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। करीबी इमारतों के शीशे टूटे हैं। एक अफरा तफरी का समा है उस मुकाम पर। गुरु मंदिर का ये इलाका है, खासतौर पर बिल्कुल एग्जैक्टली जो लोकेशन आ रही है वो गुरु मंदिर की आ रही है जहाँ पर ये जोरदार धमाका हुआ है और लगता है कि जो धमाका है उसमें काफी ज्यादा मिकदार में धमाका से मवाद इस्तेमाल किया गया है जिससे गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। उसके साथ जो लोग जो बात थे वो उसकी जख्मी आकर शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल है, तकरीबन 3 से 4 पुलिस एहलकार है जो कि उसमें जख्मी हुए हैं और उनकी हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। जबकि 2 अफराद इस वाकई में जाबाज हुए हैं जिनको जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी होने जो हलाक होने वाले अफराद हैं उनको सिविल और जिला अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जो लोकेशन है गुरु मंदिर की उसको जो है वो पुलिस और रेंजर्स की नफरी ने घेरे में ले लिया है, उसका मुआवजा किया है और किसी भी गाड़ी को उस तरफ जाने से रोका जा रहा है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है क्योंकि इस मुकाम पर वैसे ही ऑलरेडी आम दिनों में भी ट्रैफिक काफी जाम रहता है, मगर इस वाक़े के बाद आने और जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। और जिस मुकाम पर ये धमाका हुआ है और उसको पुलिस और रेंजर्स की
नफरी ने चारों तरफ से घेर लिया है और वहां पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो धमाका हुआ एग्जैक्टली उससे एक गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। अभी ये वाज़ेह तौर पर जो है वो नहीं कहा जा सकता कि धमाका इस गाड़ी के अंदर ही हुआ है या उसके करीब कोई डिवाइस रखी गई थी, जिससे लगता ऐसा है कि क्योंकि गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है, गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। ये भी कहा जा सकता है कि इस गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद रखा गया था या उसके बाहर कोई डिवाइस रखी गई थी जिससे धमाका हुआ है, मगर ये चीज जो है वो बाद में थोड़ी देर बाद वाज़ेह होगी जब बम डिस्पोजल स्क्वाड एग्जामिन करेगा, उसको चेक करेगा। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि धमाका गाड़ी के अंदर हुआ या गाड़ी के बाहर हुआ है, मगर धमाके से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। अतराफ में जो लोग थे वो उसकी जद में आकर जख्मी हुए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है, पुलिस के रेंजर्स की नफरी भी पहुंच गई है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा शाहनवाज शाह। हमें जो अपडेट कर रहे थे उनके मुताबिक 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 4 से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। जोरदार धमाका हुआ है कराची के इलाके गुरुमंदर में और जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त जख्मियों को इलाके को घेरे में ले लिया गया है और आने जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। कामिल आरिफ भी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात मिल रही हैं? जी, ऐनी शाहरीन के मुताबिक इस धमाके के नतीजे में 8 से 9 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको यहाँ से उठाया गया है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जो है इस वाक़े में जाँबाज भी हुए हैं। तमाम एक अफरा तफरी मची, काफी रश वाला इलाका है गुरुमंदर और इससे के साथ ही मुलिका है, नुमाइश चुरंगी और काफी गहमा गहमी वाला इलाका है। इस जगह पे काफी रश रहता है। इस जगह को क्या टारगेट था, ताहम अभी फौरी तौर के ऊपर जख्मियों को जिला अस्पताल रवाना किया जा रहा है। इस वाक़े के नतीजे में 2 अफराद की हलाकत की इत्तलात भी मौसूल हुई है। ट्रैफिक को रोका जा रहा है कि गुरुमंदर जिस जगह ये धमाका हुआ है उस मुकाम से काफी दूर ट्रैफिक को रोका जाए, उधर से जो गाड़ियां खड़ी हैं उनको भी फौरी तौर के ऊपर हटाया जाए। लेकिन इस टाइम बदतरीन ट्रैफिक जाम भी हो गया है शहर में और जिला रोड के ऊपर खासतौर के ऊपर ट्रैफिक जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। एम्बुलेंसेज को जिला अस्पताल की तरफ जाने में और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में काफी मुश्किल आ रही है। शाहनवाज, कामिल ये बताइए, कामिल एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहां पर ये धमाका हुआ है? जी, ये बिल्कुल गुरुमंदिर के करीब जगह है। उस जगह के ऊपर ये एक गाड़ी के पास कामिल, आपकी आवाज सही से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। नाज़रीन, आपको अपडेट करें, कामिल ने जो हमें अपडेट किया, 2 अफराद इस अफसोसनाक धमाके में जो है जाँ बहक हुए हैं। 8 से 9 अफराद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जख्मी हुए हैं, जिन्हें जो है रेस्क्यू एहलकार जो है अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं एम्बुलेंसेज के जरिए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे ने इलाके को घेरे में ले लिया है। आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, लोग जो है उन्हें दूर रखा जा रहा है। और आपको अपडेट करें, गाड़ी जो है धमाके से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। रश वाला इलाका है कराची का ये गुरुमंदर, जहां पर धमाका हुआ है। बदतरीन ट्रैफिक भी जैम हो गया है। आपको अपडेट करें, कराची के इलाके के गुरुमंदर के करीब हुआ है, गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। 2 अफराद जाँ बहक और 8 से 9 अफराद जो है जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है अस्पताल और अब तक के इत्तलात के मुताबिक गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। आपको अपडेट करें, इस वक्त ट्रैफिक भी जो है शदीद जैम हो गया है। रश वाला ये इलाका है गुरुमंदर, आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अब कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। आपको अपडेट करें, इस धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 8 से 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। शाहिदीन के मुताबिक एम्बुलेंसेज के जरिए जख्मियों को यहां से मुंतकिल किया गया है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पर ये गाड़ी जो है तबाह हो गई है। ये बम डिस्पोजल स्क्वाड ही बता सकेगा कि कितना धमाका खेज मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया और क्या ये गाड़ी के अंदर था धमाका खेज मवाद या बाहर था। आपको जो इत्तलात हम अब तक पहुंची हैं वो दे रहे हैं कि 8 से 9 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। शाहिदीन के मुताबिक जख्मियों को एम्बुलेंसेज के जरिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया है। कराची दहशतगर्दी पर और गुरुमंदर के करीब धमाके में गाड़ी तबाह हो गई। रश वाला इलाका है। जब ये धमाका हुआ है, लोग दफातर से घरों की तरफ रवाना दवा होते हैं। मेजिना रोड से एक बड़ा जो है ट्रैफिक का बहाव इस तरफ होता है, गुरुमंदर की तरफ लोग अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं और ये धमाका हुआ है। गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं गाड़ी के, जिसे आज निशाना बनाया गया है कराची के इलाके गुरुमंदर में। और धमाके के नतीजे में जो इत्तलात अब तक मिल रही हैं, 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 8 से 9 अफराद जो हैं जख्मी हुए हैं।
और जख्मियों को एम्बुलेंसेस के जरिए जिन्ना अस्पताल जो है मुंतकिल किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं एयरवे की स्क्रीन पर, गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल, कुछ बताइएगा कि कुछ शनाख्त हो सकी है इन अफराद की? देखिए, अभी तक शनाख्त के हवाले से नहीं पता। ये बिल्कुल जो है गुरु मंदिर से सीधे हाथ की तरफ एक रास्ता जाता है, उसके अंदर की तरफ का बिल्कुल रोड के कॉर्नर से जो अंदर की तरफ रास्ता जा रहा है उसके पास का इलाका है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। काफी जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और इस धमाके के नतीजे के अंदर जो है वो 2 अफराद की हलाकत की इत्तला आई है। रेंजर्स ने फौरी तौर के ऊपर जो है इस जगह को घेरे में लिया है और ये रेंजर्स की अभी हमें मोबाइलें दिख रही हैं। यहाँ पे रेंजर्स ने इस जगह को जो है वो घेरे में लेकर जो मौके से जो लोग हैं उनको दूर करने की कोशिश की है। यहाँ पर करीब में जो है पुलिस और रेंजर्स के मुताबिक एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी के साथ ही जो है वो धमाका खेज मवाद जो है वो नस था जिसके पास जो है वो जोरदार धमाका हुआ। ताहम अभी फौरी तौर के ऊपर पुलिस और रेंजर्स का ये कहना है कि इस जगह से ये भी इत्तलात आ रही है जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, कुछ पता चल सका है कि कितनी तादाद है उनकी? जी बिल्कुल, 2 पुलिस के जख्मी होने की इत्तलात है और उन एहलकारों की जख्मी होने की वजह ये है कि वो इस जगह के ऊपर ड्यूटी के ऊपर मौजूद थे। यहाँ पर ये धमाका के मवाद रखा गया था और जैसे ये धमाका हुआ उसके नतीजे में जो है वो ये लोग जख्मी हुए। जिस जगह ये धमाका हुआ है इसके करीब में ही जमशेद क्वार्टर थाना भी है और इसके बिल्कुल सामने की तरफ जो है गली के कॉर्नर के ऊपर जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का दफ्तर भी है और उसी रोड के ऊपर ये बताया जा रहा है कि प्लांटेड डिवाइस थी जिससे जो है धमाका किया गया, क्योंकि धमाका जो है काफी दूर तक उसकी आवाज सुनी गई। जिस जगह ये धमाका हुआ इसके साथ ही जो है वो पथारे वाले भी हैं, इसमें के ठेले भी गए हैं और काफी ज्यादा जाने वाला रश है। बिल्कुल जमशेद रोड और आगे जेल रोड से ये रास्ता मिलता है, वहीं पर ये धमाका हुआ जिसके नतीजे में जो है 2 अफराद जब तक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हलाकत और 8 से 9 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। जी ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे हैं कि 8 से 9 अफराद इसमें जख्मी हैं और 2 अफराद तो बम डिस्पोजल स्क्वाड यहां पर मौके पर पहुंच चुका है, कुछ शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, कुछ नौयत का पता चल सका है धमाके की? जी देखिए, यहाँ पर अभी फौरी तौर के ऊपर जो है उस जगह वो काटन खोल लिया गया है। काफी बड़े रकबे के ऊपर ये जगह फैली हुई है और ये जो इस रोड के ऊपर फ्रूट वाले हैं उस फ्रूट की दुकान का सारा सामान फैला हुआ है और ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो प्लांटेड डिवाइस थी जो इस फ्रूट के जो स्टॉल है इसके पास रखा गया था, उसमें ये जोरदार किस्म का धमाका हुआ है। जी ठीक है, कामिल हमें अपडेट कर रहे थे। ये इलाका जो है रोड जो है जमशेद रोड और जेल रोड से ये रास्ता मिलता है जहां पर जो है ये धमाका हुआ है और अब तक के मुताबिक इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जो है से जाँ बहक हुए हैं, 8 से 9 अफराद जो हैं जख्मी हुए हैं, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मियों में शामिल हैं और फ्रूट की दुकान भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और प्लांटेड डिवाइस का कहा जा रहा है अब तक की इत्तलात के मुताबिक कि ये जो है टाइम डिवाइस के जरिए जो है ये धमाका किया गया है। गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, आने जाने वाले रास्ते इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। रेंजर्स की भी भारी नफरी इस वक्त पहुंच चुकी है, इलाके को घेरे में ले लिया गया है, पुलिस की भी भारी नफरी इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है। आपको ये एक ब्रेकिंग न्यूज दें, सदर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बिलाल शेख की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम तरीन खबर से। सदर आसिफ अली जरदारी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बिलाल शेख की ये गाड़ी है जिसे ये टारगेट किया गया है आज कराची के इलाके गुरु मंदिर के पास और इस टारगेट के नतीजे में जो धमाका हुआ है 2 अफराद जाँ बहक और 8 से 9 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जिनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया है। काशिफ हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा बिलाल शेख की गाड़ी को निशाना बनाया गया है? जी बिल्कुल, कुछ जो करीबी जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, बिलाल शेख की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और बिलाल शेख इस गाड़ी में खुद मौजूद थे। ताहम उनकी तबीयत के हवाले से अस्पताल जराए अभी तस्दीक नहीं करे कि उनकी सिचुएशन क्या है। बिलाल शेख की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं कि बिलाल शेख मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के भी सिक्योरिटी ऑफिसर थे। जब 18 अक्टूबर को आई उसके बाद जब भी सिंध में जिस दौरे पे जाती थी तो बिलाल शेख उनके साथ हुआ करते थे। इसी तरह बिलाल शेख जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। बैरून मुल्क के दौरे हों या कराची में उनकी आमदरफ्त या इस्लामाबाद में मौजूद रहते थे बिलाल शेख एक बहुत सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी थे
और अमूमन पीपल्स पार्टी के अहम जो है वो रहनुमाओं में शामिल होते थे। इस वक्त उनकी मौजूदा पोजीशन ये थी कि वो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कामिल इस वक्त हमारे साथ है, काशिफ आप हमारे साथ ही रहेगा। कामिल, आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या खबर है आपके पास? देखिए, यहाँ पे पुलिस अफसरान से हमारी बात हुई तो पुलिस अफसरान जो यहाँ पे फौरी तौर के ऊपर पहुंचे हैं, जिनमें सीआईडी की टीमें भी हैं, शामिल हैं, और पुलिस के अफसरान मौके पर पहुंचे हैं। एसपी जमशेद भी पहुंचे। उनका कहना है कि जख्मियों को जो पहुंचाया गया उनमें बिलाल शेख भी शामिल थे, क्योंकि वो यहाँ से ही फ्रूट खरीदा करते थे और उनकी गाड़ी जैसे आके रुकी है, यहाँ पे धमाका किया गया है और इनकी गाड़ी जिस तरह से मुतासिर है। उनका कहना था कि यहाँ से जख्मियों में बिलाल शेख को भी उठाया गया, जिनके बारे में इत्तलात मिल रही है कि उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां से अस्पताल इंतजामिया ने बिलाल शेख की हालत काफी नाजुक थी और उनको जिस हालत में लाया गया है, कोशिश की जा रही है कि आखिरी दफा उनको डॉक्टर से रिपोर्ट लिए जाए, लेकिन पुलिस काम का ये कहना है कि उनके पास अनऑफिशियली ये इत्तलात है कि बिलाल शेख जो है अफसोसनाक वाकये में जो है उनका जिंदगी बचना जो है मुश्किल है, क्योंकि काफी जोरदार धमाका उनकी गाड़ी के जिस टाइम वो बाहर खड़े हुए थे उसी टाइम उनके धमाका हुआ और पुलिस एहलकार भी जो उनके स्क्वाड में शामिल थे वही इस धमाके में जो है वो जख्मी भी हुए हैं। जी ठीक है, आप ये हतमी नहीं बता सकते कि उनकी हलाकत हो गई है या नहीं, ये बताइएगा कामिल। जी बिल्कुल, पुलिस अफसरान का ये कहना है कि उनकी हालत के बारे में काफी ज्यादा जो है वो खदशात हैं, क्योंकि काफी नाजुक हालत में उनको यहाँ से निकाला गया है और क्योंकि जो उनके साथ मौजूद लोग थे उनके जिस्म के आज़ा भी फैले हैं, काफी बुरी तरह से वो मुतासिर हुई है। गाड़ी का फ्रंट गेट जिधर बिलाल शेख खुद बैठे हुए थे और उनको काफी शदीद खतरनाक हालत में यहाँ से मुंतकिल किया गया है और पुलिस अफसरान का कहना है कि इब्तदाई तौर के ऊपर उनकी जो डॉक्टर। ठीक है कामिल, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त काशिफ हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा, काफी शदीद जख्मी बताया जा रहा है इस वक्त बिलाल शेख को, क्या कहना है अस्पताल इंतजामिया की उनकी हालत के बारे में? देखिए जी, अफसोसनाक खबर यह आ रही है कि बिलाल शेख जो है इस वाक़े में जाँ बाक हो चुके हैं। बिलाल शेख की जो है करीबी जो जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। मैंने उनके मोबाइल नंबर पे कॉल की थी, जहां पर उनके एक जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने मुझे फोन अटेंड किया और मुझे कहा कि भाई बिलाल भाई जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो इस तरह जो उनके करीबी जराए उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बिलाल शेख इस हमले में जहाँ बाग हो चुके हैं। बिलाल शेख जो कि सदर आसिफ अली जरदारी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, जो कि इस यहाँ से गुजर रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया है। इस हमले में वो जहाँ बाग हो चुके हैं। जी काशिफ हुसैन हमें ये खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। उनकी बात हुई है उनके बिलाल शेख के सिक्योरिटी गार्ड से और उनके मुताबिक बिलाल शेख धमाके में जाँ बहक हो गए हैं। आज उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया कराची के इलाके गुरु मंदिर में। ये रोड जो है जमशेद रोड और जेल रोड से जाकर मिलता है और उस वक्त धमाका किया गया जब उनकी गाड़ी वहां से गुजर रही थी। जोरदार धमाका था, इसकी धमाका दूर दूर तक सुनाई दी गई और इस धमाके के नतीजे में सदर आसिफ अली जरदारी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बिलाल शेख की गाड़ी को निशाना बनाया गया और बिलाल शेख जो है शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि वो इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन की उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई है और उनके जो करीबी जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बिलाल शेख इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हो गए हैं। 8 से 9 अफराद जख्मी हुए हैं इस धमाके के नतीजे में, जिन्हें जना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कामिल आरिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल, बताइएगा कि आपके पास इस वक्त क्या इत्तलात? जी देखिए, हम इस टाइम उसी मुकाम के ऊपर मौजूद हैं जो बिल्कुल गुरु मंदिर के साथ मौलिका जगह है जहां पर धमाका हुआ है और बिलाल शेख की गाड़ी को जो है वो निशाना बनाया गया है और इस गाड़ी के मुकम्मल तौर के ऊपर ये गाड़ी जो है वो तबाह हुई है और इस अफराद जो है इस धमाके के नतीजे में जख्मी हुए हैं। ये वो फ्रूट की दुकान है जहां पर जो है वो अमूमन जो है रोजाना की बुनियाद के ऊपर आके फ्रूट खरीदा करते थे। यहीं उनकी गाड़ी आके खड़ी हुई और ये गाड़ी का वो हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हुई, उसमें खून भी फैला हुआ है। इनके साथ जो लोग बैठे हुए थे वो भी इस धमाके के नतीजे में बताया जा रहा है कि इनका ड्राइवर जो था वो भी इस वाक़े में जाँबड़ ना हो सका है और बिलाल शेख उस फ्रंट सीट के ऊपर बैठे हुए थे जो जोरदार धमाका हुआ उसके नतीजे में वो एक्सपायर हो गए। बिलाल शेख जो है वो सदर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और वो उनके साथ पाकिस्तान समेत गैर मुल्की दौरों के ऊपर भी साथ रहते थे। यहाँ पर पुलिस की मुख्तलिफ टीमें यहाँ पे पहुंची हैं, खासतौर के ऊपर CID की मुख्तलिफ टीमें यहाँ पे पहुंची हैं। हम उनसे बात करते हैं। SP CID चौधरी असलम साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये आपने क्या धमाके के बारे में क्या लगता है, किसको टारगेट किया गया है, थोड़ा सा बताइएगा। ये अभी हम मौके पे पहुंचे हैं, अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यहाँ पे अंदाज़ा कर रहे हैं कि ये क्या हो सकता है। ये बिलाल शेख है पीर पार्टी के रहनुमा, उनकी गाड़ी को हिट किया गया है। अभी हम एनालाइज कर रहे हैं और BDU वालों को भी बुला रहे हैं
देखें कि ये खुद कश्ता है या क्या। इस जगह से रोजाना की बुनियाद के ऊपर बिलाल शेख भी खड़े होते हैं और यहाँ से फ्रूट खरीदते थे, यहाँ ये टारगेट किया गया है, इसमें मुहाफिज भी उनके साथ थे पुलिस वाले, उनके बारे में क्या बताएं? नहीं, अक्सर यहाँ से ये भी पता चला है कि अक्सर यहीं से फ्रूट लेते थे वो, उनको टारगेट किया गया है, उनके साथ हाफिज भी थे पुलिस के। अभी चूंकि बिल्कुल ये प्राइमरी मामलात हैं, अभी हम तुम्हारे को थोड़ा सा आप करने दें, फिर थोड़ी देर के बाद हम आपको बताते हैं। एसपीसीआईडी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बिलाल शेख इसी जगह से जो है वो फ्रूट खरीदा करते थे, उनके साथ ये पुलिस मोबाइल थी जो उनके साथ स्कॉट के तौर के ऊपर चल रही थी, ये भी मुकम्मल तौर के ऊपर मुतासर हुई है। इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि शीशे के ऊपर जो है वो खून के निशानात वाज़े तौर के ऊपर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा CID की मुख्तलिफ टीमें यहाँ पे पहुंची हैं और उन्होंने फौरी तौर के ऊपर इस जगह से लोगों को दूर हटाने के अहकाम जारी किए हैं ताकि इस जगह से लोगों को दूर हटाया जाए। रेंजर्स की मुख्तलिफ टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं और काफ़ी खौफनाक धमाका था, गाड़ी जो है मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हुई है। इस धमाके में जो है वो बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल किए गए हैं और इसके साथ साथ हाई एक्सप्लोजिव जो धमाका खेज मवाद है वो इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी के आप